अफ़गान दहशतगर्द अपनी घटिया हरकतों से बाज ना आए। अफ़गान दहशतगर्दों ने पाकिस्तान पर ड्रोन से हमला कर दिया, जिसे पाक फ़ौज ने कामयाबी से नाकाम बनाया है। इस हमले की तफ़सीलात जानने के लिए आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, वही घटिया हरकतें, रोज़ कोई ना कोई हरकत की जाती है। अब उन्होंने ड्रोन्स भेजे हैं पाकिस्तान की तरफ, लेकिन पाकिस्तान ने कामयाबी से उन ड्रोन्स को तबाह कर दिया है। ये ड्रोन्स किन इलाकों में भेजे गए, कितने ड्रोन्स थे, कैसे तबाह किए गए, क्या तफ़सीलात सामने आई हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये अफ़गान तालिबान हैं, इनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये टेक्नोलॉजी ये बाहर से आई है, यानी यहाँ पर भी भारतीय जो हैं अच्छा। वो ड्रोन की ना सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे हैं, बल्कि मेरे पास ये इतलात है कि भारतीय कमांडोज़ जो हैं ड्रोन्स बनाने की भी तरबियत दे रहे हैं। यानी सादा ड्रोन्स को किस तरह से असेंबल करना है और इसको किस तरह से भेजना है पाकिस्तान में, उसकी तरबियत दे रहे हैं। ये एक टेस्टर था जो लगाया गया है। आपको याद है जंग मई में भी भारत ने कोशिश की थी कि ड्रोन्स के ज़रिए जो है हमला किया जाए और हमने उनके सारे टेस्टर्स जो है ना तबाह बर्बाद कर दिए थे। हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना सिर्फ वो तबाह किए थे, बल्कि उनमें से कुछ को हैक कर लिया था। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसका वहमो गुमान ना इसराइल को था, ना भारत को था, ना इन अफ़गानियों को है। ये समझ ये रहे हैं कि शायद ये पंखे वाला ड्रोन जो है ये पाकिस्तान के अज़म हौसले और पाकिस्तान की जो पाक अफवाज हैं जो इसके सरहदों पर जाग रही हैं, उनको धोखा देने में कामयाब हो गया। असल में इनका मकसद ये था कि इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज ने सरहदी इलाकों में दबाव बढ़ाया हुआ है, चाहे बलोचिस्तान है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा है। इस वक्त ये बलोचिस्तान में 3 दिन में ऑपरेशंस भी किए तो हैं। इतने ऑपरेशन किए हैं इन जो दहशतगर्द अफ़गान हैं इनके ख़िलाफ़, और उसके बाद हमने ऑपरेशन शुरू कर रखा है ताकि यहाँ पर मौजूद इल्लीगल अफ़गानियों को जो है वो बाहर निकाला जाए। इस ऑपरेशन को सबूताज करने के लिए इन्होंने ये ड्रोन भिजवाए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सर्वेलेंस और पाकिस्तान का सरहदों पर जागना काम आ गया। वो इस तरह से काम आया कि इन्होंने इनको ज़मीन में पहुँचने, जैसे ही ये पाकिस्तानी सरहद के अंदर आए, इनको तबाह किया जा सकता था अफ़गानिस्तान की सरहद के अंदर भी, ये भी मैं आपको बता दूँ। लेकिन पाकिस्तान में आने का वेट इसलिए किया गया ताकि पाकिस्तान की फ़िज़ा में इनको तबाह किया जाए, फिर इनके जो चीज़ें हैं उनको हासिल किया जाए, और उसमें जो डाटा है वो सारी चीज़ें हमारे पास आएँ और हम इस पर मज़ीद जो है काम कर सकें। तो मेरा ख़्याल है कि ये जो दहशतगर्द हैं, अफ़गान दहशतगर्द, इनको ख़्याल नहीं है कि किस फ़ौज से उनका पाला पड़ा है। ये अपने उस्ताद भारत से ही सबक सीख लें, जिसने उनके उस्ताद को नहीं छोड़ा, और उस्ताद के उस्ताद, बिल्कुल, तो ये किस खेत की मूली है? उस्ताद के उस्ताद यानी इनके दादा उस्ताद, दादा उस्ताद। इन दहशतगर्दों के दादा उस्ताद इसराइल के हरूब हरून उन्हीं के ड्रोन थे जो भारत ने यूज़ किए, और पूरा एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो था भारत में बनाया गया था जंग मई 2025 के लिए, ताकि इन ड्रोन्स के ज़रिए जो है पाकिस्तान की मासूम अवाम, नहत्ते अवाम को जो है दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाए। उसको भी हमने नाकाम बनाया था, और अब ये जो 4 ड्रोन्स आए हैं इनको भी हमने नाकाम बनाया। मैं आपको एक बात बता दूं, ये दहशतगर्द अफ़गान तालिबान जब तक मौजूद हैं, इनकी सरपरस्ती मौजूद है, ये यही हरकत जो है बार बार करेंगे। कभी ये दरअंदाज़ी करते हैं, कभी ये मुख्तलिफ़ रास्तों से दहशतगर्दों को दाखिल करते हैं, और कराची में जो अभी सानिया पेश आया रेंजर्स हेडक्वार्टर वाला, उसमें भी ये शामिल थे। इसीलिए हमने डिमार्च किया अफ़गान गवर्नमेंट को भी, वो तो साफ सामने और डिमार्च किया। पकड़े के दहशतगर्द ने सारे कच्चा चटा खोल दिया, उसने बता दिया भाई कहाँ से आया, कहाँ ट्रेनिंग की, कहाँ का वो रहने वाला उस्मान अली नाम है उसका, और उसने सारी चीज़ें बताई भी हैं। इसके बावजूद जो है अफ़गान गवर्नमेंट जो है इसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वो मुसलसल भारत की फनांसिंग से दहशतगर्दों को परवान चढ़ा रही है। मैं आपको एक बात बता दूँ, इसका जवाब दिया जाएगा, इसको खामोश नहीं रहा जाएगा। अपने वक्त आने पर जवाब दिया जाएगा, और भरपूर जवाब दिया जाएगा उन दहशतगर्दों का जो अफ़गान अवाम का भी इस्तेसाल कर रहे हैं। ये लोगों को भी समझना बड़ा ज़रूरी है। हम बात करते हैं, जब मैं आपसे अफ़गान दहशतगर्द कहता हूँ तो वो दहशतगर्द अफ़गानी हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान में मासूम लोग भी हैं जो इनके हाथों यरगमाल हैं। इन तालिबान के हाथों ना वहाँ पर सेहत की, ना तालीम की, ना बुनियादी ज़रूरियात की कोई चीज़ें मौजूद नहीं हैं, और वहाँ पर लोग बीमारियों से और भूख से, अफलास से मर रहे हैं। अद्वियात उनके पास नहीं है, डॉक्टर्स उनके पास नहीं है, और वहाँ पर ना ख़वातीन को तालीम हासिल करने दी जा रही है। और वहाँ पर ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इनके मुल्ला जो हैं वो मदरसों के नाम पर बच्चों की ख़रीदो फ़रोख्त का काम कर रहे हैं। तो ये वो लोग भी जो हैं वो मासूम हैं, उनको भी पता नहीं है कि उनके साथ जो है किस तरह से इस्तिसाली ये ग्रोह है
एक तरफ से ये भारत से पैसे ले रहा है, दूसरी तरफ से अपने लोगों का खून निचोड़ रहा है और उससे एक दहशत गर्दी का नेटवर्क बना रहा है। कौन सा हमसाया? ईरान इनसे महफूज है, पाकिस्तान महफूज है, क्या रशिया महफूज है, क्या इनसे बाकी जो रियासत ताजिकिस्तान वगैरह हैं वो महफूज हैं? रियासतें सारी तंग हैं, सारी तंग है। तो ये वो दहशतगर्द हैं जिनका कला का मेरा ख्याल है दुनिया को अब इस फैसले पर पहुंचना चाहिए। देखें, ये इनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये टेक्नोलॉजी इनको जानबूझ के फराहम की जा रही है और इसके नतीजे में ये कोशिश इनकी ये है कि पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम वो इलाके जो अफ़गानिस्तान के साथ लगते हैं वहाँ पर दहशत गर्दी की जाए। कहीं ये सोने की कानों पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, कहीं ये कीमती पत्थरों की कानों पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, कहीं ये यूरेनियम निकालना चाहते हैं और कहीं ये आवाम में दहशत फैलाने के लिए दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ जो है वो करना चाहते हैं। तो इनका ही कला कमा क्यों ना किया जाए। अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी के ठिकाने ख़त्म करता है तो ये जानबूझकर एहतजाज करते हैं, आबादियों में दहशतगर्दों को छुपा कर रखते हैं, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स ये मदारस में बनाते हैं। वहाँ पर अब उस्मान अली का वो आपके सामने है तो उसने बताया कि किस तरह उसको ट्रेनिंग दी गई, कौन सा उसका मौलवी, उसने नाम भी बताया अपने ट्रेनर का। लेकिन इससे भी हटकर ये है कि काबुल में इस वक्त भारतीय कमांडोज मौजूद हैं जो दहशतगर्दी की ना सिर्फ तरबियत दे रहे हैं बल्कि इस तरह के ड्रोन्स कैसे भिजवाने हैं इसकी तरबियत भी दे रहे हैं। इसको दूर करना और ख़त्म करना जो है इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ये सरहद अगर महफूज हो जाएगी तो आप समझ जाएं कि ये वाले जो भारत वाली सरहद है, यानी हमारी जो मगरबी सरहद कहलाती है, ये भी मशरक़ी सरहद कहलाती है, ये भी महफूज होगी। तो इसके लिए इस तरह के ड्रोन्स इसराइल की साजिश है, इस तरह के ड्रोन्स भारत की साजिश है। अफ़गान जो तालिबान है, गवर्नमेंट है, वो टूल बनी हुई है चंद डॉलर्स की खातिर। बिल्कुल आमिर भाई, वो तो पैसों के पीर हैं, डॉलर्स लेते हैं, पैसे लेते हैं, भारत से पैसे लेते हैं, अपना ईमान फरोख्त करते हैं, ईमान फरोख्त करके बच्चे खरीदते हैं, बच्चे खरीद के उनको दहशतगर्द बनाते हैं और दहशतगर्द बना के वो पाकिस्तान की तरफ भेजते हैं। देखो ना, अब ये जो ईमान फरोश लोग हैं इनसे कोई बैद नहीं है कि ये किसी दिन और कोई दहशतगर्दी कार्रवाई करें। इससे पहले कि ये कोई कार्रवाई करें, मेरा ख्याल ये है कि दुनिया को अब समझ जाना चाहिए कि इनका कला कमा करना और अफ़गानिस्तान में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो कि वहाँ के लोगों की तर्जुमानी करे वो ज़रूरी है। और जो वहाँ पर इस वक्त तबके जो हैं, ये तो कब्जा किए हुए हैं ना अफ़गानिस्तान में, जैसे शुमाली इत्तेहाद वाले हैं, जिस तरह से वो रजिस्ट कर रहे हैं, इस तरह की रेजिस्टेंस मौजूद है। उसको देखते हुए मेरा ख्याल है कि ये जो कंधारी और काबली ग्रुप हैं इनका ख़ात्मा ज़रूरी है और इनका ख़ात्मे तक ये दहशतगर्दी जो है ख़त्म होने वाली नहीं है। जब ये ख़त्म होंगे तो ये दहशतगर्दी ख़त्म होगी। और मैं ये समझता हूँ कि इस पूरे ख़त्े में इस तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ अगर सेंट्रल एशियाई रास्ते हैं या रशिया है या चीन है। देखिए ना, एक तरफ पाकिस्तान है, अमन का दाई है, दूसरी तरफ सेंट्रल एशियाई रियासतें जो हैं वो वहाँ पर अमन है, दरमियान में ये एक दहशतगर्द मुल्क बैठा हुआ है जो पूरे खित्ते का अमन तबाह कर रहा है। देखिए, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो अगर अमन हो जाए अफ़गानिस्तान के अंदर तो अफ़गानिस्तान की तमीर और तरक्की में किरदार अदा करना चाहिए। चीन का जो वन वर्ल्ड वन रोड है वो भी यहाँ से गुजर के वहाँ से गुजर के तरक्की होगी, इंडस्ट्री लगेगी, लोगों को तलीम हासिल करने के मौके मिलेंगे, सेहत की जो है सहूलियात मिलेंगी। ये वो सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ इस बात से मशरूत हैं कि इन दहशतगर्द गवर्नमेंट का जो कि अफ़गान गवर्नमेंट है, तालिबान गवर्नमेंट है, इसका ख़ात्मा हो। ये दहशतगर्दी ख़त्म होगी तो अमन होगा, ना सिर्फ वहाँ पर भी अफ़गानिस्तान के अंदर भी बल्कि उनके साथ सरहदों के साथ जहाँ ईरान है, ताजिकिस्तान है, पाकिस्तान है, इन जैसे ममालिक में भी अमन होगा और ख़ित्ता जो है वो अमन और तरक्की की राह पर चल पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।